एक मिनट होल्ड। आप मेरे घर में कर क्या रहे हैं बाय द वे? तू क्यों थाली लेकर खड़ा है? एक्सक्यूज मी मिस्टर, आप कर क्या रहे हैं यहाँ पर? तू खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? बता इन्हें। दीदी जी, मैं जा रहा था, रास्ते में मिल गए, पता पूछने लग गए। तो जी मुझसे क्यों पता पूछ रहे थे आप? आपको जाना कहाँ है? 22/12। आओ जी, यहाँ से हो जाते 9 तो 11। हाँ आओ जी, मैं बता दे रहा हूँ। भाई साहब आओ जी आओ। राहु कालम खत्म करने का इंतजार कर रहे हो क्या? जय माता दी। चलिए ना, ये चांदनी चौक में ऐसे किसी के घर में घुसना पाप माना जाता है, और आप ऐसे बिना किसी एड्रेस के। चलिए चलिए। तू अभी चुपचाप चला जा, मैं तुझे बाद में मिलकर सब बताता हूँ। चला जा। चलिए भाई साहब, आप बाहर चलिए, ऐसे किसी के घर में नहीं आते। माँ, मैं बस वही तो मैं कह रही हूँ ना इंदिरा, इस इलाके में किसी को कोई लिहाज ही नहीं रहा, ऐसे घुसे चले आते हैं। वो तो मैं जान ही लूंगी कि इस इलाके में किसका लिहाज नहीं है। पकौड़े ठंडे हो गए, मैं गर्म कर देती हूँ। मकान मालकिन जी, ये दोनों सास बहू इस तरीके से पकोड़े खाती रही ना तो आपकी शादी तक तो ये फूलकर गाय हो जाएंगी। दो मिनट के अंदर अंदर marriage.com से मेरी फोटो नहीं हटाई ना आपने तो आपकी जो शक्ल है ना उसका नक्शा बिगाड़ दूंगी मैं, समझे आप? नहा तो लूं, ऐसे कैसे करूंगा मकान मालकिन जी? आप भी ना, एक तो घर में पानी नहीं है, ऊपर से आप बरस रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है यार। एक्सक्यूज मी, 2 मिनट के अंदर आपको फोटो हटानी है, समझे आप? बात करते हैं। भाभी ये बिस्किट क्या सड़ाने के लिए रखा है बाहर? समीर दीवान का कुछ करना पड़ेगा। तो वो शर्मा निवास तक पहुंच गया है। मकान मालकिन जी के सामने उसने अपना मुंह खोल दिया तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। हाँ संजय, मैं तुम्हारे ही कॉल का वेट कर रहा था बेसब्री से। व्हाट्स द न्यूज? गुड न्यूज रिकी, मैं अभी वॉशिंगटन हॉस्पिटल होकर आ रहा हूँ। अच्छा, ही इज मच बेटर, तबीयत में मेजर सुधार आया है। ओह ग्रेट, दैट्स अ न्यूज संजय। थैंक यू वेरी मच संजय। अब मुझे अपनी बात कहने से कोई डर नहीं। क्या कर रहे हैं आप? सॉरी मकान मालकिन जी, हो गया बस। आप टर्न कर सकती हैं। आप सुधरेंगे नहीं ना? मैंने आपसे कुछ कहा था, आपको समझ में नहीं आई मेरी बात। मैंने आपको कुछ सीरियसली कहा था, लेकिन आपने अपने कानों में जू तक रेंगने नहीं दी। मैं वही तो कर रहा हूँ मकान मालकिन जी, ये बस अभी हो जाएगा। आपने मेरा प्रोफाइल क्यों छेड़ा? क्यों, आपको पसंद नहीं आया? अरे इतनी ग्लैमरस पिक्चर लगाई है मैंने आपकी,
चलिए, आपको प्रॉब्लम है तो चेंज कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ये बताइए कि किसकी बॉडी पर आपका फेस लगाऊं? करीना, कैटरीना, बिपाशा या फिर आजकल की विद्या नहीं नहीं, अब वो तो डडी पिक्चर है ना। मजाक लग रहा है आपको? मैं अपनी जिंदगी को एक मोड़ देने की कोशिश कर रही हूं और आप है कि आपको मस्ती सूझ रही है? कौन है आप? किसने किसने आपको हक दिया है मेरे मामलों में टांग अड़ाने का? आपको दोस्त क्या कह दिया मैंने? ये दोस्ती निभा रहे हैं आप? मेरी सीरियसनेस का मजाक उड़ा रहे हैं आप? मेरी बेइज्जती कर रहे हैं आप? मेरी धज्जियां उड़ा के क्या जताने की कोशिश कर रहे हैं आप कि आप मेरे दोस्त नहीं है, आप मेरे दोस्त बनने के लायक नहीं है? गलती की पहचानने में आपको जी हाँ, आपने मुझे पहचानने में बहुत बड़ी गलती की। सिर्फ आपका दोस्त नहीं बल्कि दोस्त से बढ़कर बन गया हूं। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आती तो समझा देता हूं। मिस इंदिरा शर्मा, मैं प्यार करने लगा हूं आपसे। चाहने लगा हूं आपको। मेरे दिलो दिमाग पर आप छा गई हैं। नहीं देख सकता आपको किसी और का होते हुए, क्योंकि मैं आपका होना चाहता हूं। मुझसे शादी कर लो मकान मालकिन जी। जिंदगी भर सिर्फ आपका दोस्त बनकर नहीं, जीवन साथी बनकर रहना चाहता हूं। मेरा मुझसे शादी कर लो प्लीज, प्लीज।
क्या मजाक लगा रखा है? आपकी हिम्मत कैसी हुई ये सोचने की? मुझसे शादी करेंगे आप? मुझसे? कौन है आप? क्या लगते क्या है मेरे? और क्या कर लेंगे आप मेरे लिए? आपसे शादी करूं मैं? आपको जीवन साथी बनाऊं मैं? आपको? एक गैर जिम्मेदार इंसान से शादी करूं मैं, जिसे खुद का आता पता नहीं, उससे शादी करूं मैं, जिसे अपनी जिंदगी में क्या करना है कुछ पता नहीं, अगले पल वो क्या कर बैठेगा कुछ भी पता नहीं, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। मिस्टर ऋषि कुमार, मैं एक ऐसे इंसान की बेटी हूं जिसने एक पल में अपनी जिम्मेदारी झाड़ ली थी और मुझे छोड़कर चला गया था। और मैं दोबारा ऐसे इंसान को अपनी जिंदगी में आने नहीं दूंगी। मैं किसकी बेटी हूं उस पर मेरा कोई जोर नहीं, लेकिन हाँ, मैं पर मैं किसकी पत्नी बनूंगी ये मेरे हाथ में है, और अपना ये हक मैं ऐसे नहीं गवाऊंगी। समझे आप? मकान मालकिन जी पकड़ी गई, फिर से फंस गई आप। मैंने आपको फिर से बेवकूफ बनाया मकान मालकिन जी। अरे कितनी बार मैंने आपसे कहा है कि पहचानने की कोशिश करो इंसान को, लेकिन नहीं, आप पहचान ही नहीं पाती हैं। फिर से हार गई आप। और मकान मालकिन जी, आप मेरे टाइप की लड़की नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अरे आपसे शादी क्यों करूं मैं? जिस तरह आपको एक जिम्मेदार लड़का चाहिए, ठीक उसी तरह मुझे भी जिम्मेदार लड़की चाहिए जो मेरी भी जिम्मेदारी उठा सके। और मैरिज प्रोफाइल मैंने आपका इसलिए छेड़ा था मकान मालकिन जी, क्योंकि सच में मैं आपको खूबसूरत और ग्लैमरस देखना चाहता था। लेकिन आपको प्रॉब्लम है तो मैं चेंज कर देता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मजाक कर रहा था मैं अभी ठीक कर देता हूं। बस 2 मिनट लगेंगे, मैं चेंज कर दूंगा। और आप देखना, ऐसी पिक्चर लगाऊंगा, ऐसे ऐसे रिश्ते आएंगे, आप देखती रह जाएंगी। लीजिए, हो गया आपका प्रोफाइल चेंज। सही कह रही हैं मकान मालकिन जी, आप मेरे जैसे लड़के के साथ शादी क्यों करेंगी?
और अगर आपको समीर दीवान और ऋषि भैया, आप कहाँ जा रहे हो? मैं तो आपके लिए बैटर बॉल लेके आया था, चलो ना खेलते हैं। नहीं ईशान, फिर किसी दिन खेलेंगे। आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच खेलने जा रहा हूँ, पुराना हिसाब चुकता करना है। एक गेम चला आ रहा था तो उसको निपटाना है आज। शायद सेकंड इनिंग शुरू होने वाली है, बाद में खेलेंगे। किसकी तरह खेल रहे हो आप? दूसरी टीम कौन है? तेरी तरह है एक मेरा हीरो, उसी के लिए खेलता था पहले मैं। चल बाय, फिर किसी दिन खेलेंगे। तुमने मुझे बताया नहीं कि रिकी शहर आ गया है। He's back. मैंने अपनी आंखों से देखा है जीके वाले घर के पर्दे खुले हुए जब मैं वहां से गुजर रही थी। रिकी वापस आ गया। क्यों बे, पहचाना इस जगह को? यहीं मिला था तू, ठोकरी में पड़ा हुआ। लगता है याददाश्त कमजोर हो गई है आपकी। टोकरी में मैं नहीं, तू पड़ा हुआ मिला था, ठीक यहीं इसी जगह पर। मैंने चिल्ला चिल्ला कर बताया था कि यहाँ पर टोकरी में एक बच्चा है, रो रहा है। पंडित जी आए थे भागकर बचाने के लिए। चल पंडित जी से पूछ ले। पंडित जी जरा यहाँ आइए और इसे बताइए कि टोकरी में कौन मिला था। ओ फिर वही मजाक तुम दोनों भाइयों का, हाँ?